दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील में काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको चार्ज इसकी डिसाइड होते हुए नजर आएगी। तो ऐसी क्या खबर है ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे यस बैंक के बारे में। यस बैंक को लेके काफ़ी शानदार एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसके चलते आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको इसमें रिकवरी का दौर देखने को मिले। तो ऐसी क्या खबर है ये हम जानेंगे। फिर बात करेंगे इरेडा के बारे में। इरेडा को लेके भी काफ़ी बढ़िया खबर है। तो और इससे आपको कहाँ तक स्टॉक जाते हुए देखने को मिल सकता है ये जानेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाटा स्टील की बात करें, 157.08 पे क्लोजिंग रही थी कल के दिन। 1.96 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.25% तक स्टॉक आपको जो है गिरता हुआ नजर आया था कल के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए इसमें कल के दिन तो लगभग 5 CR के आसपास वॉल्यूम थी इसमें कल के दिन। 3 CR की डिलीवर हो गई थी। परसों की बात करी जाए यानी कि थर्सडे की 5 CR के आसपास वॉल्यूम थी। 3 CR की डिलीवर हो गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 5 CR के आसपास वॉल्यूम थी। 3 CR की डिलीवर उठाई गई थी लगभग। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 4 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 2 CR की जो है डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें तो अपडेट कुछ ऐसा है कि यस रिसर्च मेंटेन्स न्यूट्रल रेटिंग ऑन टाटा स्टील और इन्होंने जो है टारगेट प्राइस भी रेस करें और 168 तक के इन्होंने टारगेट प्राइस दिए हैं। और पहले जो इन्होंने टारगेट प्राइस दिए थे 145 के थे वो अचीव हो चुका है इनका पहले का और अब 168 का दिया है। साइटिंग रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड, ऑनगोइंग कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड अ मोर फेवरेबल प्राइसिंग इन्वायरमेंट एज की ड्राइवर सपोर्टिंग द स्टॉक्स आउटलुक। तो उन्होंने ये सारी वजह भी बताई है। तो इसके चलते आप अभी देख सकते हैं कि लगभग स्टॉक 157 पे यहाँ से भी आपको 8-9% की तेज़ी देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर। और अगर ऐसा होता है कि काफ़ी सारे ब्रोकर्स ने यहाँ पे टारगेट जो है अपसाइड के दिए हैं और मुझे लगता है कि अगर ये अचीव होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास मौका बन सकता है। और अचीव भी होने के चांसेस है क्योंकि नीचे के लेवल से स्टॉक रिकवर कर रहा है। और अभी Q4 के रिजल्ट पे आ जाएंगे तो उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाया जा सकता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ये कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करें क्योंकि अगर हमने देखा था Q2 और Q3 के कंपनीज के रिजल्ट खराब थे तो उसकी वजह से भी मार्केट में गिरावट देखने को दी थी। तो ये कहूँगा जिसका भी शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू हो थोड़ा सा Q4 के रिजल्ट तक का वेट करें। बाकी जो भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं क्योंकि टाटा स्टील टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी इसमें एक है और सबसे मजबूत कंपनी भी है। तो जा सकते हैं इस कंपनी के साथ। अब बात करते हैं यस बैंक के बारे में। 17.2 पे क्लोजिंग रही। 0.26 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली कल के दिन और 1.5% के लगभग स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था कल के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए इसमें तो लगभग जहाँ पे जो है 12 CR के आसपास वॉल्यूम थी। 6 CR की डिलीवरी उठाई गई थी कल के दिन। परसों के दिन बात करी जाए लगभग 12 CR के आसपास वॉल्यूम थी। 6 CR की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 10 CR के करीब वॉल्यूम थी। 5 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 9 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 4 CR की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो येस बैंक गेट्स 429 करोड़ फ्रॉम जेसी फ्लावर एआरसी। और ये इनको इसलिए बनाया क्योंकि इन्होंने जो है एनपीए एनपीए होता है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। बैंक ऐसा करता है कि जो इनके मतलब लगता है कि अब यहाँ से डेब्ट रिकवर नहीं हो सकता तो वो किसी अदर कंपनी को दे देते हैं और कुछ डील करते हैं कि आप इतना अमाउंट हमको दे दीजिएगा इसके बदले। तो वो चीज़ है। तो इनका जो इन्होंने मान रखा था कि ये पैसा डूब गया है वो अब आ चुका है। और 429 करोड़ में कुछ अमाउंट आ चुका है। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर है। तो जिसका असर आपको फ्राइडे के दिन है जो देखने को मिला था और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर इनका और रिकवर होता है तो डेफिनेटली काम आएगा इनके एक्सपेंशन और उस चीज़ों में। तो काफ़ी बढ़िया बात है ये। और
आप अगर इसके रिटर्न देखेंगे पिछले 5 साल में, तो इतने कुछ खास नहीं। 62% के नेगेटिव रिटर्न जरूर है, क्योंकि आप सभी को बताए जब 2019 में बैंक डूबा था तब एकदम से शूट अप हुए थे, क्योंकि सारे बैंकों में प्राइसेस मतलब खरीदा था स्टेक बड़े बड़े बैंकों ने। तो उस चक्कर में यहाँ पे लॉक इन पीरियड भी लगा था। तो जैसे ही 3 साल बाद जब लॉक इन खुला, आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर जा रहा था स्टॉक, और लॉक इन खुला पिछले साल तब यहाँ पे काफ़ी बिकवाली हुई। उसके बाद से स्टॉक में आप लगातार गिरावट देख देख सकते हैं। पर अब मुझे लगता है कि यहाँ पे चांसेस है कि आपको आने वाले टाइम में एक रिकवरी देखने को मिले और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आए। तो अगेन जिसका भी ये कहूँ कि थोड़ा सा जो पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा स्टॉक में ही। शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है इतने रिटर्न ना मिले, क्योंकि अगर आप देखेंगे सिर्फ 5 दिन में है 5.65% की नेगेटिव। बाकी आप महीने बाद 6 महीने में देखेंगे तो लगभग स्टॉक में जो है नेगेटिव रिटर्न नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो लॉन्ग टर्म का जिसका पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉक में जा सकता है। अब बात करते हैं इरेडा के बारे में। 155 के करीब क्लोजिंग रही फ्राइडे के दिन। 5.03 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली और 3.35% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए इसमें, तो लगभग 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी। 57 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। थर्सडे की बात करी जाए, 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी। 57 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज अगर देखेंगे यहाँ पे 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी। 48 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी। 38 लाख से जो है डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब एक खबर तो ये है कि इरेडा बोर्ड्स ओकेज फंड रेजिंग अप टू ₹4500 करोड़। तो ये काफ़ी बड़ी मंजूरी दे दी गई है इरेडा को बोर्ड की तरफ से कि ये फंड रेज करे, और फंड रेज से इनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा कुछ ना कुछ। एक खबर तो ये हो गई। अब दूसरी खबर ये है कि इरेडा विंस 2 CBIP अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ज सेक्टर, आर्य यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर है, जिसके चलते आने वाले टाइम मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और इससे शेयर प्राइस आपको चढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो ऊपर के लेवल से गिरावट भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अगर आप हाई देखेंगे इसका 52 वीक्स हाई, तो 310 का हाई है, वहाँ से तो 50% के लगभग करेक्ट हो चुका है स्टॉक। तो मेरे ख्याल से तो अब यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है यहाँ पे धन लक्ष्मी रोटो स्पिनर्स लिमिटेड। 251.3 पे क्लोज हो रही। 8.4 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली और 3.5% तक कल के दिन स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन में 12, 11.5, पौने 12% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न। महीने भर में 34% के रिटर्न दिखाए हैं। 6 महीने में कंपनी दिखाए हैं 6% के, क्योंकि 6 महीने पिछले काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है मार्केट के अंदर। साल भर में देखेंगे 41% के, और 5 साल में तो कंपनी ने 1943% के ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए हैं, जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस। बोनस का रेशियो रखा गया है 1:1, यानी कि एक शेयर के बदले एक शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। जिसके लिए कंपनी ने यहाँ पे जो एक्स बोनस डेट सेट करी है वो सेट करिए 26 मार्च 2025। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 26 मार्च से पहले शेयर आता है वो सभी बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए कंपनी के रिटर्न्स काफ़ी डिसेंट से है, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।